और अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ सालों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम कई कारणों से सामने आया। नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा, दिल्ली दंगे, इन सब का कनेक्शन पीएफआई से जुड़ा है। पीएम मोदी की पटना रैली आतंक के निशाने पर थी, इसके तार भी पीएफआई से जुड़े हैं। इस संगठन पर हथियारों की ट्रेनिंग देने के भी आरोप लगे हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियों के रडार पर यह आया। कुछ दिन पहले देश भर में पीएफआई से जुड़े लोगों और संगठनों पर छापे पड़े और अब इस पर पाबंदी लगा दी गई। देखिए, केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये संगठन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रेहाब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, केरल का रेहाब फाउंडेशन। वहीं पीएफआई पर बैन के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। देश भर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। एमपी में 21 पीएफआई सदस्यों को जेल भेजा गया है। इन्हें कल गिरफ्तार किया गया था। एमपी एटीएस ने जिला पुलिस के साथ अलग अलग जिलों से इन्हें गिरफ्तार किया। वहीं इंदौर में पीएफआई ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां जवानों को तैनात किया गया है। पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। पर एनआईए ने छापा मारा था। यहाँ की सीडीआर और यहाँ का जो हार्ड डिस्क है वो भी पुलिस एनआईए जब्त करके ले गई। उसमें भी छानबीन की जा रही है। और अखाड़े और जिम के जरिए भी युवाओं को ये लोग संगठित करते थे। और उज्जैन में भी तोपखाना में संचालित होने वाले पीएफआई कार्यालय को सील कर दिया गया है। यहाँ भी भारी पुलिस बल तैनात है। टेरर लिंक, देश विरोधी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई की थी। 2 दिन के भीतर 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसके बाद अब इस पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पीएफआई पर